जय भगवान। जैसे पिछली वीडियो में हम आर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे थे, हमने कुछ होम रेमेडीज़ की बात की है। अब हम कुछ लोकल एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो होम रेमेडीज़ के साथ साथ जो वाला जोड़ हमारा दर्द कर रहा है उसमें हम कुछ लोकली लेप लगाएंगे जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहला लेप है जो हम हनी और सिनेमन, शहद और दालचीनी के पाउडर को मिक्स करके बनाएंगे और जो भी जोड़ हमारा दर्द है उस पर ये लगाने से हमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो है लेप, हम कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। दूसरा लेप है, उसमें हमें 1 चम्मच सेंधा नमक, 2 चम्मच कच्चे बिना बनाए हुए कच्चे चावल लेने हैं और 3 चम्मच हमने पानी लेना है और इन तीनों को मिक्स करके इसकी पेस्ट बनानी है। और ये वाली पेस्ट हमें जो भी हमारा जोड़ दर्द कर रहा है उस पर उसका लेप करना है, चाहे वो नी है, फिंगर जॉइंट्स है, टोज़ है, जहाँ पे भी है हमें ये लेप करना है। और जो तीसरी चीज़ है उसका जो फ़ायदा है कि हमें इसमें ठंडे और गर्म पानी का सेक करना है। तो थोड़ी देर ठंडा, फिर गरम, फिर ठंडा, फिर गरम, इस तरीके से हमें दिन में 2 बार करना है 10-10 मिनट के लिए। तो पहले जैसे आपने 15-20 सेकंड ठंडे पानी का सेक किया, फिर उसके बाद गर्म पानी का किया, फिर ठंडे का किया, इस तरीके से करना है। और अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तब हमें ठंडे पानी के साथ साथ ये ठंडे गर्म पानी के जो सिकाई के साथ साथ हम कोई भी एक लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी डाइट, जो खुराक है उसके बारे में हमें देखना है। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इनसे हमारी जो तकलीफ़ है, पेन है, सफरिंग है, वो बढ़ जाती है। जैसे हमें खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, फर्मेंटेड चीज़ें जैसे डोसा, इडली, ढोकला, खांडवी, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। रेड मीट हमें अवॉइड करना है, अल्कोहल, मीठी चीज़ें अवॉइड करनी हैं। उसके बाद जो फ्राइड चीज़ें हैं, मसालेदार खाने हैं, ये सब प्रोसेस्ड फूड है, ये जो पैकेज थिंग्स हैं ये सब अवॉइड करना है। जो ड्राई स्नैक्स, जो फरसान हम खाते हैं उसे भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से हमें क्या होगा कि ये जो पेन है इसको ये सारी चीज़ें खाने से एग्रोवेट करती हैं, तो वो चीज़ हमारी काबू में आ जाएगी। तो बेसिकली जो एक प्लांट बेस्ड डाइट है वो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बेस्ट है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है एक्सरसाइजेस। देखो, ये एक चीज़ है कि जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उन्हें दर्द होता है, इसीलिए वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, बट एक्सरसाइज से ही उनकी दर्द कम होगी, इसलिए उनको अपना विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखो, एक्सरसाइज में भी आप देखो कि जो आपका जॉइंट डैमेज हो गया वो रिपेयर नहीं हो सकता, बट उसके जो सपोर्टिंग मसल्स हैं उनको एक्सरसाइज करके, स्ट्रेंथन करके हमें अपनी तकलीफ़, पेन एंड स्वेलिंग, इन सब चीज़ों से राहत मिल सकती है। और एक्सरसाइज भी कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं, हमें लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे वॉकिंग, स्टेशनरी साइकिलिंग एंड स्विमिंग तो बेस्ट एक्सरसाइज है बिकॉज वाटर की बॉयंसी के कारण हमारे जॉइंट्स में दर्द नहीं होता है। तो उस समय चाहे आप स्विमिंग करिए या पानी में खड़े होकर ही थोड़ी बहुत अपने हाथ पैर की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। योगा में प्राणायाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका मन शांत होता है। और जो पवन मुक्त आसन की जो सीरीज़ हैं दे आर वेरी वेरी गुड फॉर आर्थराइटिस। अब इसके बाद आता है हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स। तो जैसे गुरुजी हमें हमेशा कहते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए सबसे पहले आपने सोलर प्लेक्सस देना है, उसके बाद GL4 जो हमारे 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो वाले पॉइंट्स देने हैं, फिर KUB, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। उसके बाद हमें स्पाइन पे अपना ट्रीटमेंट देना है, स्पाइनल ट्रीटमेंट, एंड उसके बाद हमें देना है अपने लिम्फेटिक ग्लैंड्स पे ट्रीटमेंट। इनके साथ साथ जो आपका जोड़ दर्द हो रहा है उसके आपको रिफ्लेक्स पॉइंट्स देने हैं। जब जोड़ में दर्द है उस समय हम सिर्फ रिफ्लेक्स पॉइंट्स देंगे, लोकल पॉइंट्स नहीं देंगे। पर अगर आपके जॉइंट्स में पेन नहीं है उस वक्त आप लोकल पॉइंट्स दे सकते हैं। सपोजिंग मेरे नी में पेन है तो मैं नी के रिफ्लेक्स पॉइंट्स अपने पैरों में दूंगी, एंड लोकल पॉइंट्स जो नी के हैं जो आपने पहले भी वीडियोस में देखा हुआ है हम उसको उस हिसाब से देंगे। पर अगर मेरा जॉइंट इन्फ्लेम्ड है, स्वोलन है, दर्द कर रहा है, तब हम सिर्फ रिफ्लेक्स पॉइंट्स देंगे, बट वी विल नॉट गिव लोकल पॉइंट्स। तो इस तरीके से अगर हम ये कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे
किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, होम रेमेडीज़, लोकल एप्लीकेशन, डाइट, एक्सरसाइज एंड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, अगर हम ये सब करेंगे तो हमें डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। सेंटर में ऐसे कई पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने ये चेंजेस और ये चीज़ें अपनाकर फ़ायदा उठाया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू।